चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पार्ट 2। पार्ट 1 हम रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 का रिवीजन। बहुत आराम से समझना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और आराम से इसे पूरे को क्या करना है, हम लोग को रिवाइज करना है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, उससे पहले एक पार्ट भी हम कर चुके हैं, आज इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। चलिए टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कितने क्लासेस ऑफ कंपनीज होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, companies may be classified on the basis of their incorporation, on the basis of number of members, on the basis of size, on the basis of control and motive। इन्होंने कहा क्लास जो है वो अलग अलग बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछने लगे कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी बताइए, कोई भी ऐसी पूछने लगे कि आप ये बताइए इंडिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? हर बच्चे का कुछ ना कुछ आंसर जरूर होगा। कोई बोलेगा रिलायंस है, कोई बोलेगा टाटा है, कोई बोलेगा इन्फोसिस है। आपका आंसर एकदम रॉन्ग है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा वो सही नहीं पूछा है। ये पूछना है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी, नंबर 1 प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन सी है, इंडिया की नंबर 1 टर्नओवर बेसिस कंपनी कौन सी है। मतलब कोई बेस तो होना चाहिए ना। आर यू गॉट द पॉइंट ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि बिना बेस के हम कैसे बता सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे भी बेसिस जो है वो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, कंट्रोल एंड मोटिव के बेसिस पे कंपनी की क्लास बनाई गई है। जैसे साइंस स्ट्रीम की क्लास बोलते हैं अलग, और कॉमर्स स्ट्रीम अलग, आर्ट स्ट्रीम अलग। तो क्लास जो डिफाइन करी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चार्टर कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज, 3 तरीके की कंपनी इन्होंने बताई। नंबर 1 इज चार्टर कंपनीज, जो पहले टाइम में हुआ करती थी। नंबर 2 इज स्टैट्यूटरी कंपनीज। स्टैट्यूटरी कंपनीज अगर बोले तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, आपको बताया भी है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे कि क्या, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे कि ICSI, जिनका एक सेपरेट एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट से। रजिस्टर्ड कंपनीज, ROC से जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ROC जब सर्टिफिकेट इशू कर रही है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो रजिस्टर्ड कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, इट मे बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। देखो ये 3 तरीके की कंपनी जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी डिटरमाइन की गई है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी, एंड दैट इज टू बी डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3। ये सेक्शन 3 के अंदर परमिट की गई है। सेक्शन 3 जब आप पढ़ोगे आगे चल के, तो सेक्शन 3 में यही बोला है। एक तो मिनिमम मेंबर्स बताए हैं कि मिनिमम कंपनी बनाने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, कि 1, 2 या 7, तो वो भी सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। सेक्शन 3 में ये भी लिखा हुआ है कि आप इनमें से कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इट मे बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिस पढ़ रहे हैं बस। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये भी सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। सेक्शन 3 में मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स हैं। तो 1 पर्सन कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम 1 मेंबर, प्राइवेट कंपनी की बात करें 2 मिनिमम मेंबर, एंड पब्लिक कंपनी की बात करें तो 7 मिनिमम मेंबर्स होते हैं। तो ये भी सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में यही पॉइंट लिखा है कि मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज दे मे बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपनीज, अदर कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल दे मे बी क्लासिफाइड होल्डिंग कंपनी, इट मे बी सब्सिडरी कंपनी, एंड थर्ड वन इज एसोसिएट कंपनी। अदर काइंड्स ऑफ कंपनी इन्होंने बताया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोड्यूसर कंपनीज। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेट कंपनी की। अगर प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्लीज ध्यान दीजिए, डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज मेंशन इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68। पढ़ तो कहीं भी लेना, लेकिन तरीका देखिए। अब इसको सेक्शन को हमें किस तरीके से क्रैम करना है, आपको इस सेक्शन पढ़ने के बाद मजा ही आ जाएगा।
मैं सही बता रही हूं आपको, जब आप ये सेक्शन पढ़ोगे ना तो आप रियली एंजॉय करोगे, प्रोवाइडेड अगर आप यहां पे प्रेजेंट हो तो। और मेरा वादा है मैं पूरे सेक्शन को कितने अच्छे तरीके से आपको बताती हूं। दूसरी एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर प्राइवेट कंपनी बहुत डिटेल में जानना चाहते हो, बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो YouTube पे भी मेरी क्लास है प्राइवेट कंपनी के ही नाम से, वो आप देख सकते हो, 1-1.25 घंटे की क्लास है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के बारे में ही मैंने डिफाइन किया है। बट क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है, मेरे पास समय की कमी है, समय का अभाव है, समय सीमा है मेरे पास, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। मुझे भी पता है आपका क्रूशियल टाइम चल रहा है और इस क्रूशियल टाइम पे मैं आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें, इसीलिए मैं क्लास के बीच में आपने देखा कभी कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करती हूं। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज योर टाइम इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीशियस। सो मैं ये कोशिश करती हूं कि आप बेस्ट टू बेस्ट रिवाइज करो, दैट्स इट। मुझे बहुत लंबे समय तक आपको बिठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी भी तो करनी होती है। तो देखिए इधर सेक्शन 2 क्लोज 68, सबसे पहले मैं आपको ना इसके सेक्शन लर्निंग टेक्निक सिखाती हूं। पहले इसकी सेक्शन लर्निंग टेक्निक समझिए। जितनी भी कंपनीज हैं दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2, आर यू गॉट द पॉइंट? ऑल डेफिनेशंस, all not company, sorry, all definition under company act is defined in section number 2, yes or no? Answer is yes. Okay, now next one is a clause 68, 6 और 8 दो शब्दों को मिला के बना 6 प्लस 8। प्लीज ध्यान देना, 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू छटनी। छटनी, छटनी मीन्स क्या होता है? कम। छटनी कर देना मतलब कम। तो 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू छटनी, और छटनी मीन्स कम, और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। मात्रा वात्रा पे ज्यादा ध्यान मत देना प्लीज। छटनी मीन्स क्या हो जाता है? कम। ओके, सो हम इसे कैसे याद करेंगे? प्राइवेट कंपनी में ऑब्वियसली कम होते हैं, तो 6 प्लस 8 छटनी, छटनी बोले तो कम, और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड जो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी, लेकिन आज की डेट में प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 1 लाख से 50,000 से जितने से चाहो कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। एंड बाय विच बाइट्स आर्टिकल्स, देर आर सम कंडीशंस मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 कंडीशन मेंशन होती हैं। क्या क्या वो 3 कंडीशन है? पहली कंडीशन है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। दूसरी कंडीशन है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, मेंबर लिमिट इज 200। तीसरी कंडीशन है प्रोहिबिशन एनी इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। तो देखो इधर एक बार क्रक्स बनाते हैं, प्लीज मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। क्रक्स ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, कौन से सेक्शन में डिफाइन है प्राइवेट कंपनी? अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे याद किया? मैम प्राइवेट कंपनी इट मींस डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन तो सेक्शन 2 हो गया। एंड उसके बाद क्लॉज है 68। 68 कैसे याद किया? 6 प्लस 8 छटनी, छटनी मीन्स कम, और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है, दैट्स इट। ओके मैम, ठीक है, याद हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज 68, दिस इज योर लीडिंग पेपर। आपके कोर्स का लीडिंग पेपर है ये जो मैं आपको करा रही हूं, यही लीडिंग पेपर है, सबसे ज्यादा काम आना है। अगर आपको इसमें पढ़ने में अच्छा लगता है तो आगे एग्जीक्यूटिव में 8 में से 6 पेपर लॉ के ही हैं, चाहे टैक्स लॉज हो, चाहे सिक्योरिटी लॉज हो, चाहे इकोनॉमिक कमर्शियल लॉज हो, चाहे कंपनी लॉज हो, चाहे जीआईजीएल हो, कुछ भी उठा लो, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस हो, सारा लॉज ही लॉज ही आपके यहाँ पे। तो इस पेपर में कमांड बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले अगले 1 महीने के बाद आपको सिर्फ आपका नाता और रिश्ता रह जाएगा किससे? लॉज के पेपर से। चलिए, तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 हमने कर लिया। एंड इसके अंदर क्या डिफाइन है? इसके अंदर डिफाइन है प्राइवेट कंपनी। ओके, पहले देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। प्राइवेट कंपनी की कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं यहां पे बता रही हूं। सबसे पहले समझना, प्राइवेट कंपनी जब भी कभी लिखा जाता है कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स प्राइवेट लिमिटेड। इट मींस एक बात साफ हो गई कि प्राइवेट वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। आपका जो कंपनी का नाम लिखा जाता है उसके अंत में प्राइवेट वर्ड अगर ऐड है, इट मींस दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। ये एक खास पहचान प्राइवेट कंपनी की है।
दूसरी, अगर मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेक्शन 3 के अनुसार प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और ये बात लिखी है आपकी सेक्शन नंबर 3 के अंदर। सेक्शन 3 के हिसाब से मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, दैट इज टू बी मेंशन एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 3। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। बहुत डिटेल में मैं यहां नहीं जा सकती, पहले रिक्वायरमेंट थी लेकिन इसको डिलीट किया गया कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेसिस पे। शायद आपको लॉजिक पता होगा, लॉजिक नहीं पता या नहीं पता चल पाया तो अब मत पता चलने दीजिए, अब सिर्फ यही पढ़िए। इसका लॉजिक जानने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव में आना पड़ेगा, या तो आपने पहले से पढ़ लिया हो इसका लॉजिक क्या है। रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेसिस पे है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी। बट अगर नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों आपको एग्जीक्यूटिव में जानने को मिलेगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 149 एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी। कम से कम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, अब हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? 3 कंडीशंस आर मेंशन in the article of association. 3 conditions are mentioned in the article of association. 3 conditions होती हैं किसके अंदर? article of association के अंदर। कंडीशन नंबर 1 है restriction on transfer of shares। पहली कंडीशन कहती है restriction on transfer of shares। restriction on ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पहली कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरी कंडीशन यहां पे कहती है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर, मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट है 200। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स इज 200। हालांकि इसके कुछ एनालिसिस करेंगे हम, इसमें कुछ एनालिसिस है तो एनालिसिस लेटर ऑन करेंगे। और तीसरी कंडीशन है प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोहिबिशन ऑन इशू एंड इनवाइटिंग बोल सकते हैं, सब्सक्राइबिंग ऑफ securities to public. There are 3 conditions which are mentioned in the article of association of company. 3 condition article of association के अंदर mention होती है। restriction on transfer of shares, maximum limit of member is 200, and third one is prohibition on issue of securities to public. बड़े ही आराम से मेरे साथ कुछ पॉइंट समझना प्लीज। 2 शब्द होते हैं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप इसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। एक होता है रेस्ट्रिक्शन। लॉ के अंदर आप 2 शब्दों को देखोगे ज्यादातर, एक वर्ड यूज होगा रेस्ट्रिक्शन और एक वर्ड यूज होगा आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2? अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं पता तो मैं नहीं मानती कि आप प्राइवेट कंपनी को पढ़ पाओगे। तो देखिए दोनों के बीच में अंतर क्या है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप कंडीशंस लग जाती हैं इसमें, इट मीन्स आप उस काम को कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। सब्जेक्ट टू सम कंडीशन मतलब आप उस काम को कर तो सकते हो बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है कंप्लीटली बैन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आप वो काम चाह कर भी कर ही नहीं सकते। पहली क्या है कंडीशन है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन। एंड प्रोहिबिशन की अगर हम बात करें कंप्लीटली बैन। मैम कोई एग्जाम्पल देके प्लीज बता सकते हो? हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहूंगी। सपोज करो आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो और जब आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो तो वहां पे लिखा रहता है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड।
कोई गेट है या कोई रूम है, कोई प्रेमाइसेस है, उसके प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई है कि वहां जाना तो अलाउड है बट सबका नहीं है, कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी है, जैसे कि उनका अपना स्टाफ, उनके अपने स्टाफ के लोग ही वहां पे एंट्री कर सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। लेकिन वही मेट्रो में जब आप ट्रेवल करते हो तो आप देखते हो कि लिखा रहता है मेट्रो के अंदर स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। क्या वर्ड लिखा रहता है? स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। इट मीन्स क्या वहां पे जो स्पीटिंग है वो कुछ लाइक कंडीशन पूरी करके स्पिट कर सकते हैं या मेट्रो का स्टाफ स्पिट कर सकता है? आंसर इज नो मैम, दैट इज कंप्लीटली बैन। वहां चाहकर भी कोई स्पिटिंग नहीं कर सकता। इट मीन्स एक बात तो साफ है, जहां पे वर्ड यूज किया रेस्ट्रिक्शन, इट मीन्स वहां वो काम हो सकता है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, एंड अगर वर्ड यूज किया प्रोहिबिशन, इट मीन्स दैट इज कंप्लीटली बैन। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? यस मैम, बिल्कुल समझ में आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप यहां जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहली कंडीशन लिखी है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स तो ट्रांसफर होंगे बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। शेयर्स तो ट्रांसफर होंगे बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। इट मीन्स नो फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। क्यों का आंसर बता देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों का लॉजिक मैं बता देती हूं। यहां पे क्यों का लॉजिक ये है कि एक प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम लिमिट 200 होती है, ठीक है, और अगर 200 को क्रॉस कर जाएगी मेंबर्स की लिमिट, तो 200 जैसी क्रॉस होगी तो उस कंपनी का स्टेटस प्राइवेट नहीं रहेगा और उसे जो एग्जाम्पशंस है कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आएगी। इसलिए इन्होंने कहा जब भी कभी कोई शेयर ट्रांसफर करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो उसमें उसे कुछ कंडीशंस का पालन करना है, जैसे कि अप्रूवल्स है, या एक पॉइंट आता है, हालांकि मैं यहां डिस्कस नहीं करना चाहती थी, आपके लेवल से ऊपर की बात है, प्रीएम्प्टिव राइट। क्या बोला मैंने? प्रीएम्प्टिव राइट हो सकता है कंडीशन के रूप में। तो मैम जब आपने यहाँ पे डिस्कशन कर ही दिया, देखो थोड़ी सी दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ आपको, कि आई एम टेकिंग वेरियस पेपर्स एट प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो एंड एग्जीक्यूटिव लेवल ऑल्सो। तो मुझसे ना ऐसे करा नहीं जाता कि ऐसे व्हाइट वॉश करके आगे बढ़ जाओ। कुछ कुछ चीजें मुझे लगता है कि मैं बता दूं, मन नहीं मानता आगे बढ़ने का, लगता है कि मैं आपको बता दूं तभी आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरी आदत बहुत डिटेल में जाके पढ़ाने की है, बच्चे का बेस क्रिएट करने के है। बट स्टिल आई विल ट्राई टू कि कैसे करके बहुत अच्छा रिवीजन भी कराया जाए। अब से नहीं, पिछले कई सालों से मैं इवन ऐसा रिवीजन भी मैंने कराया है और कराती हूं मैं कि 12 आवर्स का रिवीजन है, और हमारा एक अलग ही नाम था उस रिवीजन का, दैट इज 1 डे रिवीजन क्लास। हम और किसी नाम से उसको नहीं जानते थे, हमने एक यूनिक नाम फाइंड आउट कर रखा था। अभी भी आप इस बैच को देख रहे हो, हम इसको फास्ट ट्रैक रिवीजन के नाम से जानते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच इसका नाम रखा है और कुछ नहीं रखा, किसी से मिलता जुलता नहीं है। उसी के साथ साथ 1 डे रिवीजन क्लास में हम सिंगल डे में एंटायर सिलेबस रिवाइज कराते थे, दैट इज टू बी स्टार्ट बाय मी एंड अवर इंस्टीट्यूट। बहुत टाइम पहले, अब की बात नहीं है, 1-2 साल से नहीं, बहुत सालों से हम इसे कराते आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया प्रीएम्प्टिव राइट का हम जिक्र कर रहे थे। व्हाट डू मीन बाय प्रीएम्प्टिव राइट? प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनी में वो ये बोलते हैं कि हमने जिस मेंबर को शेयर दे रखे हैं, जो शेयर होल्डर है, मेंबर है, अगर वो फ्यूचर में अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले से कंपनी के मेंबर से पूछना पड़ेगा, कंपनी से पूछना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेंगे तो फर्दर किसी आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट पर्संस का कंट्रोल होता है। तो देखो यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफर तो नहीं है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इसमें क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगला पॉइंट हम देखेंगे, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। मैक्सिमम लिमिट मेंबर की क्या है, 200 है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एनालिसिस कराना चाहूंगी। इसमें पहला पॉइंट जो आ जाता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200, इसमें जो पहला पॉइंट आ जाता है वो क्या है, देखिए, जॉइंटली होल्ड शेयर्स। इट मींस ये इसी से कनेक्टेड पॉइंट है। जॉइंटली होल्ड शेयर्स प्रोविजो है, इसमें कंडीशन लगा दी है, where 2 or more persons hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purposes of this clause be treated as single member. What they are trying to convey, ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक प्रोविजो ऐड कर दिया है कि अगर एक शेयर को एक से अधिक लोग जॉइंटली होल्ड करते हैं
तो एक ही मेंबर ट्रीट किया जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूं इसी पॉइंट का मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये है सीरियल नंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स, नेम और नंबर ऑफ शेयर्स। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो राम और सीता ने मिलके, ध्यान देना मेरी बातों पे, राम और सीता ने मिलके 1000 शेयर होल्ड किए। तो सीरियल नंबर मतलब यहां पे नाम आ सकता है, ये सीरियल नंबर हो गया, मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया। राम और सीता ने कितने शेयर होल्ड किए? 500 शेयर होल्ड किए, अलग अलग लिखा। एक दूसरा प्रैक्टिस क्या होता है, सीरियल नंबर, नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो सीरियल नंबर में हम लिख सकते हैं राम और सीता ने मिलके 500 नहीं 1000 शेयर होल्ड किए, मिलके दोनों ने। तो पहले तो क्या लिखा, राम और सीता, फिर उनके आगे शेयर्स डाल दिए। लेकिन एक तरीका ये होता है राम प्लस सीता, दोनों ने मिलके कितने शेयर होल्ड किए? 1000। बताइए विच वन इज बेस्ट प्रैक्टिस। ये कहना चाह रहा है, ये नहीं होना कि सीरियल नंबर एक ही रहेगा, क्योंकि 200 तक लिमिट रहेगी ना, 200 तक लिमिट रहेगी तो इनके नाम के सामने 1000 शेयर आएंगे। इट मींस ये कह रहा है ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूं तो ज्वाइंट शेयर होल्डर shall be treated as सिंगल मेंबर। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट इसमें कुछ और ही है, आगे फर्दर प्रोविजो है। एक तो फर्स्ट प्रोविजो हो गया, अब सेकंड प्रोविजो इसी पॉइंट का। ये क्या कह रहा है, दोनों पॉइंट का लॉजिक मैं बता देती हूं। पास्ट प्लस प्रेजेंट मेंबर्स, अगर कोई मेंबर है, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर, मान के चलिए मिस्टर एक्स कंपनी में एम्प्लॉय भी हैं और साथ में उन्होंने शेयर भी ले रखे हैं प्रेजेंट में, तो उन्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई मिस्टर एक्स है और वो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी हैं और साथ में उनको शेयर्स भी दिए हैं, तो उनको इस 200 की लिमिट में काउंटिंग में नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात सुनना ध्यान से, कोई एम्प्लॉय था लेकिन मेंबर है तो वो पास्ट में आ गया, उनको भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। मैम प्लीज एक बार इस पॉइंट को रिवाइज करिए। जो 200 की लिमिट की काउंटिंग होती है उसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर शैल बी एक्सक्लूडेड इन 200 लिमिट। मैम व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं आपको बताऊं, रिसर्च भी आई थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है फॉरेन की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अगर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को बहुत अच्छी प्रोग्रेस करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि आपको अपने स्टाफ, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्टअप करने के लिए, मोटिवेशन के लिए क्या किया जाता है कि उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। एंड शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, उनको हिस्सेदारी में इन्वॉल्व किया जाता है। बट वहां पे जो कंपनी का द पर्पज ऑफ कंपनी इज वेरी क्लियर, ये यहाँ पे दे आर नॉट इनिशिएटिंग और दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रेज फंड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयज को मोरल बूस्टअप करने का, मोटिवेट करने का। इसीलिए लॉ मेकर ने कहा कि तुम अगर इस 200 की लिमिट में आ जाओगे तो तुम अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स नहीं दे पाओगे। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि इस तरीके के एम्प्लॉयज को, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय कम मेंबर्स हैं, मेंबर शैल बी एक्सक्लूडेड। सो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, पास्ट प्लस प्रेजेंट मेंबर्स, इसका पूरे का क्रक्स मैं बता रही हूं, पास्ट प्लस प्रेजेंट, एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे हमारे क्रक्स ही हमारे काम आते हैं। पास्ट प्लस प्रेजेंट मेंबर्स, पास्ट प्लस प्रेजेंट मेंबर्स शैल बी, पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम मेंबर्स या एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर shall be excluded from 200 limit, excluded from 200 limit।
जो पास्ट प्लस प्रेजेंट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर्स हैं वो 200 की लिमिट से क्या कर दिए जाएंगे, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड कंडीशन. प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी. यहां पे प्रोहिबिशन है, कंप्लीटली बैन किया गया, ना तो इनवाइट कर सकते ना सब्सक्राइब कर सकते. क्या, सिक्योरिटीज. एंड यू नो वेरी वेल सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. इट मीन्स आप किसी भी तरीके से बाहर से पैसे रेज नहीं कर सकते. प्रोहिबिशन एंड इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. इन्विटेशन पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है कि आप चाह कर भी, इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई, यहां वर्ड यूज किया पब्लिक, तो पब्लिक से चाह कर भी वो क्या नहीं कर सकते, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इनवाइट करके सब्सक्राइब नहीं कर सकते. लास्ट टाइम पूरी प्राइवेट कंपनी में आपको रिवाइज करा रही हूं, मेरे साथ साथ रिवाइज करना, अब आपको और अच्छा समझ में आएगा. प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है 6 + 8 छटनी, छटनी मीन्स कम एंड कम मीन्स प्राइवेट कंपनी. मिनिमम रिक्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम. मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट इज 2 as per the provision of section number 3. Minimum paid up share capital, there is no requirement of paid up share capital, and as per section number 149 the minimum director requirement is 2. उसी के साथ साथ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच आर मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नंबर 1 इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. रेस्ट्रिक्शन किस तरीके से, लाइक प्रीएम्प्टिव कंडीशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200, बट वेन एवर वी आर काउंटिंग द 200 लिमिट देयर आर सम प्रोविजो आर देयर. प्रोविजो नंबर 1, joint shareholder shall be counted as single member. Provision number 2 is prohibition on issues. No, the second condition is कि present plus past employee shall be, present plus past employee cum shareholder shall be excluded. And एक और बात मुझे इसमें आपको एड ऑन करनी थी कि जो 200 की लिमिट है ये ओपीसी को छोड़ के है. जो ये 200 की लिमिट हम काउंट कर रहे हैं ये ओपीसी को छोड़कर है. इट मीन्स ओपीसी उसके अंदर कवर नहीं है. मैम क्यों नहीं है, मैं इसका लॉजिक बताती हूं आपको. ओपीसी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी. अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रही हूं. मैंने कहा रिया को छोड़ के सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए एक्सेप्ट रिया. इट मीन्स मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या रिया क्लास के अंदर कवर होती है? आंसर इज यस मैम. तो रिया को छोड़कर, इट मीन्स रिया इज एक्सक्लूडेड, तो छोड़ा उसे जाते जो कवर होता है. इसी तरीके से इन्होंने बोला एक्सेप्ट ओपीसी द लिमिट ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 200. इट मीन्स ओपीसी की लिमिट जो है वो 200 नहीं है. नाम ही उसका 1% कंपनी है, एक ही मेंबर होता है उसके अंदर, तो इसीलिए ओपीसी को छोड़कर ये 200 की लिमिट प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ओपीसी भी अपने आप में क्या है, प्राइवेट कंपनी है. क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई? लास्ट कंडीशन इसमें बोला प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक. इट मीन्स प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके से पब्लिक से इन्वाइट करके फंड रेज नहीं कर सकती. अब किसी का क्वेश्चन आया, मैम एक बात बताइए, जब शेयर्स होंगे ही नहीं, सिक्योरिटीज होंगी नहीं, तो ट्रांसफर कहां से होंगी? क्योंकि ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है. बेटा मैं आपको बता देती हूं, ये शेयर्स पब्लिक को ही तो नहीं इशू करने, लेकिन बिना पैसे की तो प्राइवेट कंपनी भी काम नहीं कर सकती. 200 लोग तो हो सकते हैं ना, तो वो इंटरनल मैनेजमेंट के लोग भी हो सकते हैं और इंटरनली भी हो सकते हैं, बट आप प्रोस्पेक्टस इशू करके इनवाइट पब्लिक को नहीं कर सकते. अगली कंपनी की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, दैट इज पब्लिक कंपनी. बहुत ज्यादा आपके यहां पे इसके बारे में नहीं दिया है. पब्लिक कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्होंने पॉइंट बताया. सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर पब्लिक कंपनी डिफाइन है. सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर पब्लिक कंपनी डिफाइन है, और 71 को हम कर सकते हैं, हम साथ हैं. ट्रिक बता रही हूं आपको याद करने की. हम साथ हैं, क्या बोला मैंने? हम साथ हैं. हम मीन्स 2, सात मीन्स 7 है मीन्स 1. देखिए जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी डेफिनेशन है, सॉरी जितनी भी डेफिनेशन कंपनी के अंदर है, कंपनी लॉ के अंदर, वो सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन है. अब हमें इसके आगे का क्लॉज याद करना है, दैट इज 71. हम साथ हैं, सात मीन्स 7 है मीन्स 1. इट मीन्स सेक्शन 2 क्लॉज 71 के अंदर पब्लिक कंपनी डिफाइन है. एंड पब्लिक कंपनी का मीनिंग क्या है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी इनके यहां पे प्रिस्क्राइब नहीं है. खास बात यह है पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी लिखा जाता है एक्स लिमिटेड. इट मीन्स इफ लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम,
दैट मीन्स दैट इज अ पब्लिक कंपनी। एक पहचान है कि अगर लिमिटेड वर्ड का यूज किया गया कंपनी के एंड में, इट मीन्स वो कंपनी कौन सी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी। आगे देखिए, आगे इन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट, ये पॉइंट जो कनेक्टेड है, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड विद होल्डिंग एंड सब्सिडरी। होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, जब तक आपको सब्सिडरी का मीनिंग यहां नहीं पता होगा तब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे। जब तक आपको होल्डिंग और सब्सिडरी का मीनिंग क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझ पाओगे। टेक्निकल पॉइंट है, इतनी जल्दी हबड़ में रीड नहीं कर सकती मैं। अगर मैं जस्ट रीड करना हो तो पूरा आधे घंटे में भी रीड कर सकती हूं, बट मुझे समय देना है, लेकिन चीजों को समझाना भी है, आपके माइंड तक भी पहुंचाना है। हालांकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बट रिवीजन का मतलब ये भी नहीं होता कि जस्ट रीड करना होता है। रिवीजन का मतलब होता है आपके माइंड में चीजें सेट करना। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जब तक आप समझ नहीं पाओगे इस पॉइंट को, जब तक आपको होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बारे में ज्ञान नहीं है, तो मेरी एक नेचर है, मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि जब कोई कनेक्टिविटी आ जाती है तो उसे पूरी कनेक्टिविटी को कनेक्ट करके ही पढ़ाया जाता है, उससे एक अच्छा आपका माइंड फ्रेम बनता है। देखिए इधर, पहले हम होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को देख लेते हैं, और देखना क्या है, आपको बस समझना है। 5 मिनट के लिए आपको बहुत अच्छे से बैठना होगा, तभी जाके आप, ये इतनी आसान चीजें नहीं है जितनी आसान आपको लग रही हैं, टेक्निकल चीजें टेक्निकल तरीके से समझना। और 5 मिनट सिर्फ मेरे जो मैं क्रक्स यहाँ पे बनवा रही हूं, जो डायग्राम बनवा रही हूं, उसके ऊपर ध्यान रखना और आराम से देखते जाना। सपोज करो कोई एक्स लिमिटेड है, बताइए कैसी कंपनी है, जल्दी बताना फटाफट। एक्स लिमिटेड कैसी कंपनी है मैम? इट इज अ पब्लिक कंपनी। कैसे पहचाना? लिमिटेड वर्ड यूज किया। एक्स लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू कंट्रोल वाई प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज ध्यान देना, एक्स लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू कंट्रोल वाई प्राइवेट लिमिटेड, देन हाउ इट इज टू बी कंट्रोल्ड। किस तरीके से ये कंट्रोल कर सकती है? एक्स लिमिटेड चाहती है मैं वाई प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करूं, तो किस तरीके से ये कंपनी कंट्रोल कर सकती है? एक्स लिमिटेड के पास कंट्रोल करने के 2 रास्ते लॉ के अंदर डिफाइन है। एक को मैं बोलती हूं रास्ता नंबर 1, एक को मैं बोलती हूं रास्ता नंबर 1, और दूसरे को बोला जाता है रास्ता नंबर 2। 2 रास्ते यहां पे दिए हैं, एक है रास्ता नंबर 1 और दूसरा है रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 1 कहता है कि आप कंट्रोल कर लो कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन प्राइवेट कंपनी। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। एंड दूसरा, कंट्रोल या होल्ड 51% और मोर कैपिटल इन प्राइवेट कंपनी। ध्यान देना मेरी बात, इनमें से 2 में से कुछ भी कर लो आप इसके अंदर, या तो ये या फिर ये। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आप रास्ता ऑप्ट करके इसे कंट्रोल कर लेते हो, व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडीज का मतलब होता है कि इस कंपनी के पास इतनी पावर है कि इस कंपनी के अंदर, वाई कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करने का या उनको हटाने का, या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का पावर इस कंपनी के पास है। इट मींस इसे क्या बोला जाता है? कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ प्लीज ध्यान दीजिए, अब प्लीज ध्यान दीजिए, अब ये कंट्रोल कैसे कैसे कर सकती है? एक और चीज समझना, कैसे कैसे कर सकती है। कैसे करना है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे कैसे कर सकती है? सपोज करो एक कंपनी है जेड प्राइवेट लिमिटेड और एक्स लिमिटेड की दूसरी सब्सिडरी है, ये कोई और सब्सी है उसकी, हम बोल सकते हैं सब्सी नंबर 1 है, और एक और कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, वो उसकी सब्सी नंबर 2 है। पहले से ही सब्सी, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो कि एक्स लिमिटेड ने इस कंपनी के अंदर भी कंट्रोल कर रखा है और एक्स कंपनी ने इसके अंदर भी कंट्रोल कर रखा है। अब कैसे कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला केस मैं बना रही हूं, अकेली एक्स लिमिटेड कंट्रोल कर सकती है। प्लीज ध्यान देना, अकेली एक्स लिमिटेड कंट्रोल कर सकती है। एक तो ये तरीका हो सकता है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है? एक्स लिमिटेड प्लस साथ में जेड प्राइवेट लिमिटेड
मिलके कंट्रोल कर सकती है, एक तरीका यह हो सकता है। तीसरा, केस नंबर 3, ए प्राइवेट लिमिटेड प्लस जेड प्राइवेट लिमिटेड प्लस एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तीनों मिलके कंट्रोल कर सकती हैं। केस 4 हो सकता है कि यहां पे ए प्राइवेट लिमिटेड और प्लस साथ में जेड प्राइवेट लिमिटेड मिलके क्या कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। मतलब अकेली एक्स इसमें कंट्रोल कर सकती है, एक्स अपनी सखियों के साथ, अपनी सबसी सिस्टर कंसर्न के साथ मिलके कंट्रोल कर सकती है। एक्स प्लस जेड या एक्स प्लस जेड प्लस ए या फिर एक्स प्लस ए या जेड प्लस ए या खाली एक्स, किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने का तरीका नंबर 1 मैंने बताया, कैसे क्या कंट्रोल करना है वो हम क्लियर कर चुके हैं। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी या फिर कैपिटल एक्स लिमिटेड, सॉरी ये हो गया। तो अब जो कंपनी कंट्रोल कर रही है, प्लीज ध्यान देना, जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जिस चीज को समझाने के लिए मैंने इतनी देर लगाई उस कंपनी को बोलते हैं क्या, होल्डिंग कंपनी। जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उस कंपनी को बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी में कंट्रोल कर रही है, जिस कंपनी में कंट्रोल कर रही है उसे बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। प्लीज ध्यान देना, जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और जिस कंपनी में कंट्रोल कर रही है उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? प्लीज मुझे हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट वन, अब मैं एक और इसका एक स्टेप फॉरवर्ड जा रही हूं। एक कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड और बी प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, प्लीज ध्यान देना, बी प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है वाई लिमिटेड। बी प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रही है? वाई प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में बी प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ, किस किस की सब्सिडरी होगी जरा बताना आंसर। क्या बी प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी वाई की होगी और क्या एक्स की भी होगी? हाँ जी, क्या एक्स की भी होगी? आंसर इज यस मैम, दोनों की होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों कंपनी की ये क्या होगी? सब्सिडरी होगी। मैम क्यों? क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो हम बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू सी। ए क्या है? होल्डिंग कंपनी, सबसी एंड सबसी। तो हम कह सकते हैं जब बी की सबसी है तो ए की तो ऑटोमेटिक सब्सिडरी हो जाएगी। तो अब हमने एक्स से पूछा, एक्स एक्स तुम्हारा वाई से क्या रिलेशन है? तो एक्स क्या बोलेगा? वो मेरी क्या है? सब्सिडरी कंपनी। हमने पूछा वाई वाई तेरा एक्स से क्या रिलेशन है? तो वो बोलेगा वो मेरी क्या है? होल्डिंग कंपनी। हमने पूछा बी बी तेरा वाई से क्या रिलेशन है? तो वो क्या बोलेगा? हमने पूछा बी बी तेरा वाई से क्या रिलेशन है? तो क्या बोलेगा? मेरी सब्सिडरी कंपनी है। हमने पूछा बी से पूछा तेरी वाई प्राइवेट लिमिटेड क्या है? वो क्या बोलेगा? बी मेरी क्या लगती है? होल्डिंग। और वाई की ये क्या है? सब्सिडरी। हमने पूछा बी बी तेरा एक्स से क्या रिलेशन है? कि वो मेरी क्या है? होल्डिंग कंपनी है। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए अब आपको पब्लिक कंपनी का वो पॉइंट समझ में आएगा जो मुझे समझाना था। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of act, even such subsidiary continue to be private company in articles। इसका कहने का मतलब यहां पे ये है कि X कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी और Y कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी। आर्टिकल्स से प्राइवेट कंपनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से प्राइवेट कंपनी है, बट ये प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। एक पब्लिक कंपनी की क्या है? सब्सिडरी है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को, चाहे वो आर्टिकल से क्या है, चाहे वो आर्टिकल से प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनी को बोला जाता है डीम्ड पब्लिक कंपनी। ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है? डीम्ड पब्लिक कंपनी। कैसी कंपनी को? जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनी को क्या बोला जाता है? डीम्ड पब्लिक कंपनी। प्लीज ध्यान दीजिए क्या बताया मैंने, क्या बोला जाता है ऐसी कंपनी को? डीम्ड पब्लिक कंपनी।
फिर दोबारा से बोलिए, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, हालांकि वो प्राइवेट कंपनी है लेकिन मान लिया जाता है डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब देखो कैसे मैं जल्दी से भगा दूं आपको, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझ में आएगा तो रिवीजन का भी क्या फायदा। ऐसा क्यों होता है? देखो ये है पब्लिक कंपनी, इसमें पब्लिक का पैसा है, यस और नो। इसमें लॉ मेकर ने ऐसा क्यों किया ये भी हमें समझना जरूरी है। ये इसके अंदर पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है, और इसके अंदर प्राइवेट पैसा है। तो इसको छूट दे रखी है लॉ ने कि ठीक है आपके अंदर, आपके पास प्राइवेट लोगों का ही पैसा है, पब्लिक का है नहीं, तो हम आपको सेक्शंस की रिलैक्सेशन दे देते हैं। बहुत सारे सेक्शन की रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर प्राइवेट पर्संस का ही पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व नहीं है, और सरकार चाहती है हम पब्लिक के पैसे की प्रोटेक्शन करें। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इसमें पब्लिक का पैसा है तो ये इसकी ही कंपनी है, ये इस पैसे को इसमें ट्रांसफर कर सकती है और रिलैक्सेशन भी, दोनों हाथों में लड्डू ले सकती है। पब्लिक के पैसे का भी यूज करेगी और बेनिफिट भी यूज करेगी। इसीलिए उन्होंने कहा तुम डालो तो हम पात हैं। चाहे तुम प्राइवेट कंपनी है तो तुम्हें जो रिलैक्सेशन थी सेक्शंस की वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगी, क्योंकि तुम आर्टिकल से तो प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन मान लिया जाएगा तुम क्या है, पब्लिक कंपनी है। डीम्ड का मतलब होता है मान लिया जाएगा, और आपको बहुत सारे सेक्शन की रिक्वायरमेंट का पालन करना पड़ेगा। क्या पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ जी बच्चों, क्या पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब बच्चों को? क्या मैं आगे बढ़ूं? दो कंपनी मैंने क्लियर कर दी है। देखिए दोनों टेक्निकल पॉइंट्स से आप जल्दी जल्दी से हवा में नहीं उड़ा सकते, आगे भी पढ़ना है, आगे भी बेस बनाना है। 20-25 दिन बाद आपको अगली पढ़ाई करनी है, और वो इतनी जबरदस्त पढ़ाई है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत आएगी। प्लीज ध्यान दीजिए आगे। 1% कंपनी, 1% कंपनी की एक खास बात मैं बताती हूं, 1% कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, बट इसके पास कुछ यूनिक फीचर्स हैं। इसके पास कुछ क्या है? यूनिक फीचर्स है। हालांकि ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, बट इसके पास कुछ क्या है? यूनिक फीचर्स हैं। और 1% कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर प्राइवेट ये 1% कंपनी डिफाइन है। सेक्शन 2 एज यूजुअल याद करने की जरूरत नहीं है। 62 का मतलब होता है, 62 मीन 62। मैंने इसे कुछ ऐसे याद किया, बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं। इट मीन्स 1% कंपनी को हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है और बोलती है तुम आगे बढ़ो, टेंशन मत लो। देर आर लॉट मोर एग्जाम्पशंस अंडर द कंपनी एक्ट 2013 फॉर अ 1% कंपनी। बहुत सारी एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि नॉर्मल कंपनी में 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, इसमें 1 डायरेक्टर से काम चल जाएगा। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर चाहिए, इसमें 1 ही मेंबर से काम चल जाएगा। बड़ी सारी यहाँ पे रिलैक्सेशन है। 1% कंपनी को हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम प्रमोट करें या आगे बढ़े, बिजनेस करें। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से याद करवाया। सेक्शन 2 क्लॉज 62, 62, बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं, 62 इस तरीके से याद किया। तो 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 person एज मेंबर, ओनली 1 person एज अ मेंबर, एंड प्राइवेट लिमिटेड इज टू बी फॉर्म्ड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 1% कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होती है, ये पब्लिक कंपनी नहीं होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। क्या होता है कि 2 तरीके से हम कह सकते हैं, 2, जब भी किसी व्यक्ति का बर्थ होता है या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसी कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी। अब वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो उसका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। ऐसी प्राइवेट कंपनी ओपीसी है, डोरमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी है, वो उसका स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। तो 1% कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 62 एंड इट इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी बट हैविंग सम यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स लाइक ओनली सिंगल पर्सन एज अ मेंबर रिक्वायरमेंट, एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, और डायरेक्टर भी 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन 1 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। उसी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी हमने आज की क्लास में खत्म करी। फर्दर टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसी भी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ भी कन्वर्सेशन करना हो तो आप सेम नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।